पिता का समर्पण अपने बेटे के लिए। दिया एक बात के लिए हमेशा के लिए निश्चिंत हो गई। वो थी कि उसको अकेले ही रोहन का ख्याल भी रखना था और ऑफिस भी मैनेज करना था। जब उसने शिवम को बाप की बापता दिखाते हुए देखा। बाहर कैब वेट कर रही थी और दिया थी जिसका दिल बैठा जा रहा था। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और उठाते ही दिया बोली, बस शेफाली, 30 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ। बॉस को कह तो दिया, लेकिन रोहन के छोटे छोटे हाथ जो उसका स्कार्फ पकड़े हुए थे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मानो कह रहे हों कि आप ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। एक तो मन में जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने का गिल्ट, ऊपर से रिश्तेदारों के ताने कि अगर बच्चा पालने का टाइम नहीं था तो पैदा क्यों किया। ऐसे में मीटिंग के लिए देहरादून जाना किसी डर से कम नहीं था। ऊपर से शिवम का वो मस्त मौला स्वभाव, तो ऐसे में घबराहट तो जायज़ थी। दिया रोहन के लिए दूध गर्म कर रही थी और बड़बड़ा रही थी कि बेटा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। सब मुझे कह रहे हैं कि मेरा फ़ैसला गलत है, पर मैं जानती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझोगे कि ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। जैसे ही दिया ने यह कहकर रोहन को बोतल दी, शिवम अंदर आया और बोला, क्या मैं भी ऐसा कहता हूँ? दिया ने कहा, नहीं तुम नहीं, पर तुम क्या सच में इसे संभाल पाओगे? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। तभी शिवम ने रोहन को गोद में लिया और बोला, अब तुम मेरी बापता पर शक कर रही हो? क्या बापता? दिया ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, जैसे माँ की ममता होती है वैसे बाप की बापता होती है ना बीटू? रोहन हंसने लगा तो शिवम बोला, जाओ, कैब इंतज़ार कर रही है और चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बापता है। दिया निश्चिंत होकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।